श्रीनगर लोकसभा इंतखाबी हलके में 40% वोटिंग होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें बढ़ गई हैं और उनका मानना है कि 1987 के बाद पहली बार वादी कश्मीर में बिना बंद कॉल के और बिना किसी एहतजाज के जो है वो इलेक्शंस हुए हैं और इनका जो ग्राफ है वो बड़ा है। आपको बताऊं तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा रहा है और इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ वफूद से जो है वो मुलाकात भी की है, जिसमें पहाड़ी कबीले की जानिब से लोग थे, गुजर बकरवाल और सिख बरादरी के लोगों से इन्होंने खसूसी जो है वो मुलाकात की है। वहीं इन्होंने एक बयान भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि श्रीनगर हलके में माजी में जो वोटर्स टर्न आउट था उसमें 14% से बढ़कर अब तकरीबन 40% होना आर्टिकल 370 की मनसूखी का कामयाब होने का एक हम कहें कि बड़ा सबूत। वहीं अमित शाह का इस दौरान कहना है कि जहां एक वक्त में या कुछ अरसे पहले, कुछ साल पहले इलेक्शंस का बाइकआउट किया जाता था, वहीं इस बार ये हुआ है कि जितने भी इंतहा पसंद ग्रुप्स हैं उन्होंने इस बार अपने जो है वोट का इस्तेमाल किया है और इसी साल जो है इंतहा पसंद जो ग्रुप हैं उनके तमाम लीडरान ने वोट भी दिया है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उन्होंने ये वोट किसको डाला है, लेकिन जमहूरी जो कदरें हैं उनको पामाल नहीं किया गया, बाइकआउट इलेक्शंस को नहीं किया गया और जमहूरियत को बरकरार रखते हुए इस बार जो है कश्मीर में हम कहें श्रीनगर लोकसभा पार्लियामेंट्री सीट पर जो है वो लोगों की जो परसेंटेज रही है वो बेहतर रही है और 14% से 40% तक जो है वो वोटिंग इस सीट पर बताई जा रही है, जो एक खुशाइन कदम है और जिससे ये लगता है कि जमहूरियत पामाल नहीं हुई है, जमहूरियत की जो कदरें हैं वो बरकरार है। वहीं अमित शाह का ये भी कहना है जो बेगर कश्मीरी हैं या माइग्रेंट्स हैं उनमें भी आमतौर पर 3% वोटर टर्न आउट के मुकाबले इनमें से 40% से ज़्यादा ने श्रीनगर के लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लिया है और उन्होंने अपना वोट दिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि पहली बार 40% से ज़्यादा जो बेगर या हम कहें कि कश्मीरी माइग्रेंट्स थे या जिनमें कश्मीरी पंडित्स थे उन्होंने इंतखाबात में वोट डाला है और आज तक ये तादाद कभी भी 3% से ज़्यादा नहीं हुई है, तजावज़ नहीं की थी। लेकिन इससे जाहिर होता है कि लोग अब खुद पर एतमाद कर रहे हैं और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, जिसे देखते हुए जो परसेंटेज आज से पहले इंतखाबात में 3% होती थी वो अब कश्मीरी पंडित्स की या कश्मीरी माइग्रेंट्स की हम देखें तो वो बढ़कर 4% हो गई है। वहीं पर श्रीनगर हलके में जिसने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पहले आम इंतखाबात देखे हैं उसमें 37.99% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। वहीं इंफॉर्मेशन एंड PR डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके के मुताबिक ये कई दहाइयों में सबसे ज़्यादा वोटर जो है वो टर्न आउट है। वहीं दहाइयों में अगर हम 1996 की बात करें, श्रीनगर में वोट डालने की जो शर्त थी वो 40.94% थी। वहीं अगर 1998 की बात करें तो तब जो शर्त थी वो 30.06% रही थी। 1999 में भी 11.93% रही और वहीं अगर हम 2009 की बात करें तो इसमें 25 जो है वो 55% जो वोटिंग थी वो हुई थी। लेकिन अब की बार जो है मरकजी सरकार की जानिब से देखा जाए तो मरकजी सरकार के जो हौसले हैं वो भी बुलंद हुए हैं, जिसमें उनका ये मानना है कि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से उनकी जो पेशकदमी थी या जिस तरीके के उन्होंने एक राहें हमवार की थी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, उस पे चलते हुए उसको देखते हुए कश्मीर के हालात जो हैं वो बेहतर हुए हैं और जिसका सबूत जो है वो भारी मिकदार में जो वोट टर्नआउट है वो है। और वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी जानिब से भी एक जो है बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने उस वादे पर कायम हैं, वो वादा पूरा करेंगे जो ये था कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाएगा। बहरहाल अमित शाह इस वक्त कश्मीर के दौरे पर थे और उन्होंने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की और उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होने के बाद और ये फैसला जो उनका दफ़ा 370 की मनसूखी का था जो 5 अगस्त 2019 को लिया गया, इसका ये सबूत है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी एक सही फैसला लिया गया था मरकजी सरकार की जानिब से।